हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, गुड गुड इवनिंग मैडम। हाँ, गुड। माई सेल्फ संजय कुमार गुप्ता। हाँ, अच्छा। जी, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपको आपकी आवाज़ बहुत अच्छी तरीके से आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ। जी, ठीक ओके, थैंक यू मैडम। है। ओके, जॉइन हो रहे हैं सब लोग। थोड़ा-सा वेट करते हैं, उसके बाद हम शुरू करेंगे। ओके ओके मैडम। ओके। हुँ, गणेश सर आ गए हैं क्या? एक 2-3 मिनट हम और वेट करेंगे। कुछ लोग अभी जॉइन हो रहे हैं। हेलो? यस मैडम। हाँ, मेरी आवाज़ आपको आ रही है ना? आ रही है, आपकी बराबर आवाज आ रही है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ा वेट करते हैं और। एक बात मैं आपको सभी को बताना चाहूंगी। अच्छा नेटवर्क देख के बैठिए सब लोग, तो आपको अच्छी तरीके से सुनाई देगा। और अपना वीडियो और ऑडियो दोनों भी आपको बंद रखना है, ठीक है? तो आप अच्छी तरीके से सुन पाएंगे, कुछ डिस्टरबेंस नहीं होगा। सभी ने अपना ऑडियो और वीडियो बंद करना है। और आपको अगर मेरे साथ कन्वर्स करना है तो आपको चैट का ऑप्शन वहां पे है, तो आप मुझे वहां पे थम्स अप के द्वारा बता सकते हैं कि आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप वो भी लिख सकते हैं वहां पे। ओके। ओके, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मी रोहिणी महाजन आपणा सर्वांचं
अल्केमी क्लासेस तर्फे स्वागत करते। अभी हम मराठी सीखने जा रहे हैं, तो शुरुआत भी अपनी मराठी में ही होनी चाहिए। जो भी यहाँ पे आप सब लोग मेरे साथ ज्वाइन हो चुके हैं, आप सभी को मैं एक बात बताना चाहूंगी। वो बात ये है कि आपको अपना नेटवर्क अच्छा रखना है। जहां भी आपको अच्छा नेटवर्क मिलता है वहां पे आपको बैठना है, तो आपको वीडियो और ऑडियो दोनों अच्छी तरीके से सुनाई देगा और दिखाई देगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी का तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी ने अपनी प्रीलियम और मेंस पास आउट कर दी है, तो आगे का एक ही स्टेप अभी आपका बाकी है, वो है एलपीटी। और एलपीटी के बारे में और कुछ मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी अभी, क्योंकि सभी लोग एलपीटी क्या है ये आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, ये मैं गृहित करती हूं और आगे बढ़ती हूं। तो सबसे पहले एलपीटी में आप जानते हैं कि 3 चीजों का ध्यान रखना है हमें। एक है रीडिंग, दूसरा है राइटिंग और तीसरा है स्पीकिंग। ठीक है, तो मैं आपको ये गारंटी देना चाहूंगी, हमारा अभी जो ये लाइव सेशन चल रहा है, तो आपको पूरी कंसंट्रेशन के साथ यहाँ पे ध्यान देना है। जो भी मैं मराठी में बात करूंगी आपको समझने की कोशिश करनी है। जब हम मराठी सीखने जा रहे हैं तो हमें मराठी में सुनना बहुत जरूरी है। जो भी भाषा हम सीखना चाहते हैं हमें वो सुनना बहुत जरूरी है। मैं मराठी में कुछ बोलूंगी तो आपको वो सुनना है, और इसी तरीके से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, अल्केमी क्लासेस के साथ अगर आप जुड़े रहेंगे, तो मैं आपको गारंटी देती हूं कि आपका एलपीटी पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर हो जाएगा। आपको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हमें एक्सटेंशन लेना भी नहीं है, वो हमारे पास ऑप्शन है ही नहीं। हम ये ऑप्शन रखेंगे ही नहीं, एक्सटेंशन हमें लेना ही नहीं है। हमें फर्स्ट अटेम्प्ट में एलपीटी क्लियर करनी है। तो एलपीटी क्लियर करवाना हमारा काम है, आपका काम बस एक है, हमारे साथ जुड़े रहना है। आपको हमारे जो भी टास्क हम आपको देते जाएंगे वो आपको क्लियर करने हैं रेगुलरली, वो सारी चीजें आपको करनी है, तो आपका एलपीटी गारंटेड क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अभी भाषा सीखने के लिए जो भी चीजें जरूरी है, सबसे पहले आते हैं मूलाक्षर। तो मूलाक्षरों के बारे में मैं आपको मराठी के बारे में कुछ बताना चाहूंगी। जैसे आप अगर हिंदी जानते हैं तो आपको हिंदी में और मराठी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा। हिंदी में और मराठी में कुछ ज्यादा फर्क नहीं दिखाई देगा, कुछ ही लेटर्स का फर्क आपको वहां पे देखना है। अगर कोई और भाषा है तो उसमें आपको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम हैं तो कोई चिंता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आपको बोर्ड अच्छी तरीके से दिख रहा है, आप मुझे चैट के साथ दिखा सकते हैं। आप अगर ऑडियो इज नॉट अवेलेबल, हु इज दैट? ओके, आप अपना नेटवर्क अच्छे से रखिए तो आपको सुनाई देगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेरी गुड। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम रीडिंग के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेंगे। जब भी आप कोई रीडिंग करते हैं, सर मुझे न्यूज़पेपर दीजिए प्लीज। जब भी आप रीडिंग करते हैं तो रीडिंग में सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आपका प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, उच्चार, आप जो भी पढ़ रहे हैं उसका उच्चार आपको अच्छी तरीके से करना है। अभी उच्चार करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें जो मूलाक्षर हैं वो मूलाक्षर अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। अभी इस सेशन में, आज के सेशन में मैं आपको एक रीडिंग के बारे में कुछ थोड़ा सा बताऊंगी। बाद में हमारा जो मेन टॉपिक है हम उसके बारे में आगे जाएंगे। तो रीडिंग के बारे में मैं कुछ थोड़ा सा बताना चाहूंगी। जैसे अभी मेरे सामने ये न्यूज़पेपर है, आप देख सकते हैं। तो अभी इसमें एक लाइन में आपको पढ़ के दिखाती हूँ, अच्छी तरीके से सुनिए। सोशल मीडियाशी आधार जोडणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली। अभी यहाँ पे
मैंने क्या पढ़ाया? सोशल मीडियाशी, सोशल। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सोशल। यहाँ पे ये जो श है, देख सकते हैं आप, ये जो श है, तो मराठी में स और श। मैंने बहुत सारी हिंदी लोगों की मराठी सुनी है, इसलिए मैं जानती हूँ कि इसमें एक प्रॉब्लम उनका आता है कि वो जब उच्चार करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उसमें थोड़ा सा माइनर सा उनका प्रॉब्लम रहता है, सुनने में फर्क पड़ता है। वो क्या है? सोशल, शल और सोसल। ओके, सोशल, सोशल बोलेंगे आप तो वो डबल स हो जाएगा। यही स आपने यहां पर भी यूज किया, लेकिन वो आपको ये गलत है। यहाँ पे आपको इसको पढ़ना है श। क्या पढ़ना है? श। तो ये हो गया थोड़ा सा कुछ रीडिंग के बारे में। जब हम मूलाक्षरे देखेंगे तो उसके बारे में आपको वो क्लियर हो जाएगा। मैं और एक बात आपको बताना चाहूंगी, और वो है इस सेशन के बाद एट द एंड ऑफ द मीटिंग 10 मिनट्स हम कन्वर्स करेंगे। और जब भी हम कन्वर्स करेंगे तो एक बात हमें ध्यान में रखनी है, जब कोई दूसरा बोल रहा है तो बाकी के लोग शांत रहेंगे, तभी हम की क्वेरी क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ सेशन वो हम कर लेंगे, कोई बात नहीं है। और आप अगर हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो ही आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है, क्योंकि आज के एक ही सेशन में मैं पूरी तरीके से नहीं पढ़ा सकती। आज मैं आपको एक लेसन पढ़ाऊंगी जो कि बोलने के बारे में है, और वो उसमें क्या क्या चीजों का हमें ध्यान रखना है वो मैं आपको अच्छी तरीके से बताऊंगी। और जाते समय आपको क्या क्या टास्क मिलने वाले हैं वो भी मैं क्लियर कर दूंगी। आपको ऐसे टास्क मिलते जाएंगे, हर एक लाइव सेशन के बाद आपको बहुत सारे टास्क मिलने वाले हैं। इजी इजी रहेंगे, ज्यादा हार्ड नहीं रहेंगे, लेकिन आपको अगर वो रेगुलरली आप अटेंड करेंगे, अच्छे से करेंगे, तो आपका एलपीटी बिल्कुल से क्लियर हो जाएगा। चलिए अभी हम थोड़ा सा स्पीकिंग के बारे में, या फिर हमने आज जो टॉपिक लिया है उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ूंगी, आपको सुनना है। तुमचे ऑब्लिक तुझे नाव काय आहे। आप जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहां पे जाएंगे तो जो भी पर्सन आपको वहां पे आप सामने बैठा है, जो आपसे बात करने वाला है मराठी में, ठीक है, मराठी में बात करेंगे तो एक ही तरीके से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है। उसमें क्या क्या डिफरेंस आ सकता है मैं आपको आज वो क्लियर करवाती हूँ। तो वो क्या है, अभी यहाँ पे हम देख रहे हैं कि तुमसे और तुझे, तुमसे और तुझे। अभी यहाँ पे कोई मुझसे पूछ रहा है कि तुमचे नाव काय आहे। ओके, तुमचे नाव काय आहे, तो मैं उसका आंसर क्या दूंगी? माझे नाव रोहिणी आहे। माझे नाव रोहिणी आहे। रोहिणी णी। आप मेरी प्रोनाउंसिएशन की तरफ भी ध्यान दीजिए, कंसंट्रेशन आपका रहना है। प्रोनाउंसिएशन में किस तरीके से कर रही हूँ वो भी आपको देखना है। पढ़ते समय आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, इसका भी मैं आपको बताने वाली हूँ, आपको पूरी तरीके से ध्यान देके देखना है। अभी मुझसे क्या क्वेश्चन पूछा गया कि तुमचे नाव काय आहे, तो मैंने क्या आंसर दिया? माझे नाव रोहिणी आहे। माझे नाव रोहिणी आहे। शायद हो सकता है कि सामने वाला इंसान मुझसे थोड़ा सा अलग तरीके से भी पूछ सकता है। वो क्या बदल कर सकता है? सोच के नहीं करेगा, वो इमीडिएटली हो जाता है। कोई सोच के बदल करके क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मराठी भाषा ऐसी है कि हम किसी भी तरीके से उसको मोल्ड कर सकते हैं, और वो अपने आप मोल्ड हो जाती है, बिना सोचे समझे हो जाती है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। शायद सामने वाला इंसान आपको पूछ सकता है कि आपले पूर्ण नाव सांगा। क्या बोल सकता है? आपले
पूर्ण नाव सांगा। अभी ये क्वेश्चन नहीं है, तुमचे पूर्ण नाव काय आहे, ये क्वेश्चन है, प्रश्न है, लेकिन ये सिंपल सेंटेंस है। आपले पूर्ण नाव सांगा। आपले, व्हाट इज मीन बाय आपले? आपले मीन्स वो भी हो तुमसे। आपका, वो इंसान जो आपसे बात कर रहा है, आपसे कुछ पूछ रहा है, तो वो आपको आदर दे के बात कर रहा है, इसलिए वो बोलेंगे कि आपले पूर्ण नाव सांगा। तो मुझे क्या बोलना है? मुझे आंसर यही देना है कि माझे नाव रोहिणी मयूर महाजन असे आहे। उन्होंने मुझे क्या पूछा? तुमचे नाव सांगा, ऐसे नहीं पूछा। उन्होंने मुझसे पूछा आपले पूर्ण नाव सांगा। क्या पूछा? पूर्ण नाव सांगा। पूर्ण क्या है? ये जो पूर्ण उन्होंने बोला, तो हमें अपना फुल नेम वहां पे बताना है। क्या बताना है? फुल नेम बताना है। तो आपको फुल नेम आपका बताना पड़ेगा। जसं आप सभी ने आपका वीडियो बंद करना है, प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू। आप सभी ने वीडियो बंद करना है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी किसी और को सुनने में या देखने में। ओके, वीडियो और ऑडियो आपका बंद कर दीजिए, तभी आप अच्छी तरीके से सुन पाएंगे। ठीक है? ठीक है। तो उन्होंने पूछा पूर्ण नाव सांगा, तो मैंने क्या बोला? माझे पूर्ण नाव रोहिणी मयूर महाजन आहे। माझे पूर्ण नाव रोहिणी मयूर महाजन आहे। ठीक है? अभी एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया। अभी इसमें ये हो गया तुमचे नाव काय आहे, बाद में आएगा तुझे नाव काय आहे, और आपले नाव काय आहे, ऐसा भी हो सकता है, या फिर आपले पूर्ण नाव सांगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है? एक ही क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा गया। और एक तरीका मैं आपको बताती हूं। और एक तरीका यह है कि वो आपसे पूछ सकते हैं तुमचा परिचय द्या। क्या बोल सकते हैं? तुमचा परिचय द्या। अभी मुझे मेरे बारे में कुछ उनको बताना है, तो मेरे पास एटलीस्ट जब हम इंग्लिश में माई सेल्फ करके जो लिखते हैं ना, तो उस माई सेल्फ में हम लिखते हैं कि माई नेम इज दिस एंड आई एम अ गर्ल और अ बॉय वगैरह वगैरह, सब ये जो 4-5 लाइन रहते हैं। तो इसमें आएगा तुमचा परिचय दिया, मीन्स व्हाट, कि आपके बारे में आपको अच्छी तरीके से सब कुछ उनको बताना है, एक के बाद एक करके। वो अभी सेपरेटली क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे। उन्होंने बोला है परिचय दिया, तो आपको सीधी तरीके से आपका नाम बताना है, कहाँ से आए वो बताना है, आपने किस तरीके से पढ़ाई की वो बताना है, या फिर आप कहाँ रहते हैं वो बताना है। सेपरेटली क्वेश्चन पूछेंगे तो सेपरेटली आंसर देना है। अगर वो बोलेंगे कि आपका परिचय, तुमचा परिचय द्या, तो वो हमें पूरी तरीके से। ठीक है? हम बहुत डिटेल में पढ़ाने वाले हैं ये सारी चीजें, एकदम से टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। ये बहुत ही इजी सा टास्क है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका पूरा प्लानिंग हम कर चुके हैं कि आपको ये सारी चीजें सीखने के लिए किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आगे जाना पड़ेगा। स्टेप बाय स्टेप आगे जाएंगे तो ही 100% रिजल्ट आएगा। स्टेप बाय स्टेप ही आगे जाना पड़ेगा, एकदम से ऊपर की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते। तो आपको ये समझना है। अभी इसका आपको पूरी तरीके से ऑडियो मिल जाएगा, उसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। सिर्फ आप आज का यही ध्यान में रखिए कि किस तरीके से आपको तैयारी यहाँ पे हम करवाने वाले हैं। आप सिर्फ इसी बात पे ध्यान दीजिए। आज हम यहाँ पे, मैं आपको किस तरह से एक क्वेश्चन इतना डिटेल में हो सकता है, इन एक क्वेश्चन अलग अलग तरीके से किस प्रकार से पूछा जा सकता है, इसकी सारी शक्यताएं मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी। लेकिन आपको हर एक लाइव सेशन यहाँ पे अटेंड करना पड़ेगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। एकदम से एक ही सेशन में आपको पूरी तरीके से समझ में नहीं आएगा।
क्योंकि आप अगर नॉन मराठी है तो आपको टाइम लग सकता है। अभी मैं मराठी हूं तो मुझे ये सारा इजी ही लगेगा, लेकिन आप नॉन मराठी हैं तो आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तुम्ही ऑब्लिक तू कोठे ऑब्लिक कुठे राहता ऑब्लिक राहतोस। अभी इसमें मैंने क्या क्या पढ़ा? बहुत सारे ऑब्लिक्स है, बहुत सारे ऑब्लिक्स है। चिंता मत कीजिए, उसका हर एक का मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, कोई बात नहीं है। तुम्ही और तू, यहाँ पे ग्रामर का भाग आता है और आदरार्थी, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि यहाँ पे हमने यूज किया था आपले, तो वैसे ही वो अगर मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, क्या पूछ रहे हैं? तुम्ही कुठे राहता, तुम्ही कुठे राहता, मतलब क्या? आप कहाँ रहते हैं, आप कहाँ रहते हैं। वही क्वेश्चन अगर किसी कम एज वाले इंसान से कोई बात करता है तो वो क्या बोलेंगे? तू कुठे राहतोस, तू कुठे राहतोस। अगर लड़का है तो राहतोस बोलेंगे, अगर लड़की है तो बोलेंगे राहतेस, तू कुठे राहतेस। अभी क्वेश्चन अगर वो पूछने वाले हैं, क्वेश्चन को आपको कोई टेंशन नहीं है, क्वेश्चन तो आगे से आने वाला है, आपको चिंता है आंसर देने की, सही है? आपको क्या सोचना है? आपको आंसर देना है, लेकिन आप आंसर तभी दे पाएंगे जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आपको अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए हमें क्वेश्चंस की भी तैयारी करनी है कि किस तरीके से आगे से बॉल आने वाली है। बोलते हैं ना कि क्रिकेट में बॉल, जो भी बॉलर है जब बॉल फेंकता है तो वो किस तरीके से फेंक रहा है, उसका माइंड अगर हम रीड करते हैं तो हम बैटिंग अच्छी तरीके से कर पाएंगे, सही है? चलिए, तुम्ही, अभी यहाँ पे और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी। ये मैंने यहाँ पे दो चीजें लिखी है, कोठे और कुठे, कोठे और कुठे। ये दोनों चीजें, दोनों का मीनिंग एक ही है, दोनों का मीनिंग एक ही है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में अलग तरीके से रहेगा। कोठे और कुठे दोनों का मीनिंग एक है, कहां। इसका मीनिंग क्या है? आप कहां रहते हैं। तो जैसे ही जेंडर का फर्क रहता है तो हमें आंसर देते समय वो चीज ध्यान में रखनी है। मी पुण्यात राहतो, मी पुण्यात राहतो। अगर बॉय है, जेंडर का ध्यान रखना है, बॉय है तो बोलेगा राहतो, अगर गर्ल है तो बोलेंगे राहते। अभी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तुम्ही कुठे राहता, तो मैंने क्या आंसर दिया? मी पुण्यात राहते। अभी पुण्यात ये क्या गांव का नाम है? नहीं, शहर का नाम है पुणे। क्या है? शहर का नाम है पुणे, शहर का नाम क्या है? पुणे। लेकिन मैंने बोलते समय क्या बोला? मी पुणे राहते, ऐसा बोला क्या? नहीं, मैंने क्या कहा? मी पुण्यात राहते। हो सकता है गर्ल है तो बोलेंगे, जैसे मैंने कहा राहते, बॉय है तो बोलेंगे राहतो। ये जेंडर का फर्क बहुत मायने रखता है, इसमें थोड़ा सा भी गलती हो जाए तो वो सुनने में अच्छा नहीं लगता। आप पे हंसेगा नहीं कोई, लेकिन वो सुनने में अच्छा नहीं लगता, ठीक है? ये एक ध्यान में रखना है आपको। बाद में शायद हो सकता है कि मी पुण्यात राहते, मैं पुणे में रहती हूं। अब ये आंसर होने के बाद हो सकता
है कि वो मुझसे पूछ सकते हैं, पुण्यात कोठे राहता। ध्यान देके सुनिए, पुण्यात कोठे राहता, राहता नहीं, यहाँ पे क्या लिखा है, असता। असता, अब ये अस्ता का मीनिंग भी क्या है, आपको ध्यान देके सुनना है। अस्ता, पुण्यात कोठे अस्ता, इस अस्ता का मीनिंग भी है राहता। लेकिन अगर मुझसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो सोच समझ के, अभी पहले मैंने राहता यूज किया था तो अब भी मुझे राहता ही यूज करना पड़ेगा, ये तो नहीं सोचेगा, उसके मुंह में जो आएगा वो बोल देगा। हमें समझना है, हमें समझना है कि अस्ता का मीनिंग क्या है, राहता। पुण्यात कोठे अस्ता, आप पुणे में कहाँ रहते हैं? मी पुण्यात शिवाजीनगर येथे राहते। मी पुण्यात शिवाजीनगर येथे राहते। और बॉय है तो बोलेंगे राहतो, क्या बोलेंगे, राहतो। ठीक है, मी पुण्यात शिवाजीनगर येथे राहतो। ठीक है, ओके। अभी ये हो गया क्वेश्चंस के बारे में। आपको इस लाइव सेशन के बाद कुछ टास्क मिलने वाले हैं, वो टास्क क्या रहेंगे उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगी। अभी आप क्या कीजिए, जो भी आप अगर पेपर पेन नोटबुक या जो भी लेके बैठे हैं तो आपको ये लिख लेना है, स्क्रीनशॉट मत निकालिए, लिख लीजिए। लिखेंगे तो प्रैक्टिस होगी, स्क्रीनशॉट मत निकालिए, आप खुद अपने हाथ से ये लिखिए, तो इसमें आपको ये सब समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। जैसे अभी ये इसको बोलते हैं संयुक्ताक्षर, आधा म लिखा है और ह लिख के उसको ई की मात्रा दी है, वो सब चीजें धीरे धीरे आएंगी, स्टेप बाय स्टेप आएंगी। एक ही दिन में सारा पूरा खा लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, अपच हो जाएगा, उतना समझ में नहीं आएगा, तो धीरे धीरे जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे। एक बात आपको और बताना चाहूंगी, वो क्या है, एक बार हम चैट देख लेते हैं, अगर कोई कुछ कहना चाहता है। मैडम ये एथे मीन्स क्या होता है? हाँ, ये थे मीन्स इधर, आप यहाँ पे, अभी ये थे का मीन्स देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये थे। मी पुण्यात शिवाजीनगर येथे राहतो। मी, अगर मैं बोलूंगी, सुनिए, मैं ये येथे का मीनिंग और इसका इंपॉर्टेंस बताती हूँ आपको मैं। एक क्वेश्चन हमें आया है, एक क्वेश्चन हमें आया है, आप सुनिए, सबको ये क्लियर हो जाएगा। उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा हमसे, आप अपना नाम बताएंगे प्लीज? संजय कुमार गुप्ता जी, संजय कुमार गुप्ता जी। सुनिए, संजय कुमार गुप्ता जी का एक क्वेश्चन है हमें कि ये थे इसका मतलब क्या है। ये थे का मतलब है, जैसे अभी मैं आपको बताती हूँ, अगर मैं ये थे यूज नहीं करूंगी तो क्या मीनिंग हो जाएगा। मी पुण्यात शिवाजीनगर राहतो, मैं पुणे में शिवाजीनगर रहती हूँ। मराठी में ऐसे नहीं बोला जाता है, मराठी में ये थे मतलब यहां, मी पुण्यात शिवाजीनगर येथे, या ठिकाणी, स्पेसिफिकली एक स्पेसिफिकेशन हमें बताना है, शिवाजीनगर येथे। येथे मीन्स शिवाजीनगर से रिलेटेड, यहाँ शिवाजीनगर में, शिवाजीनगर में। हिंदी में आप बोलेंगे कि मैं शिवाजीनगर रहता हूं, ऐसे बोलेंगे क्या? नहीं, शिवाजीनगर में रहता हूं, ऐसा ही बोलेंगे ना। तो ये जो में आप लगाते हैं हिंदी में, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे मराठी में, शिवाजीनगर ये थे, क्या बोलेंगे, शिवाजीनगर ये थे राहतो। ठीक है, चलिए हम क्या बात कर रहे थे, ओके, ध्यान में रखिए। अभी 10 मिनट्स बाकी है सिर्फ, मुझे और बहुत सारी बातें बतानी थी आपको, और 5 मिनट में आपके लेती हूँ,
उसके बाद हम 5 मिनट में मैं आपको आपके हर एक लाइव सेशन में क्या क्या रहेगा मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले तो आपको टास्क दिए जाएंगे। क्या टास्क रहेंगे? हर एक लाइव सेशन के बाद मैं आपको मेरी आवाज में एक पैराग्राफ ऑडियो करके भेजूंगी। हमारा एक ग्रुप है, व्हाट्सएप ग्रुप है, तो वो व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको एक ऑडियो रोज मिलेगा और वो ऑडियो आपको कान में ईयरफोन डाल के अच्छे से सुनना है। मैंने सबसे पहले सेशन के शुरुआत में आपको एक बात बताई थी कि कोई भी भाषा सीखने के लिए सबसे ज्यादा उसको सुनना बहुत जरूरी है। जब आप सुनेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन भी समझ में आ जाएगा और जितना ज्यादा आप सुनेंगे आपको उतना ही रिपीटेशन होता रहेगा और सुनने से आपके मुंह में वो अपने आप ही आ जाएगा। तो आपको एक ऑडियो क्लिप हर एक लाइव सेशन के बाद में मिलेगी। आपको पीपीटी प्रेजेंटेशन के द्वारा भी सेशन यहाँ पे लिया जाएगा, जिसमें आपको कुछ चित्र रूप में कुछ दिया जाएगा जो आपको सेंटेंस स्वरूप में उसको बनाना है। वो मैं ही आपको बताने वाली हूँ किस तरीके से करना है, लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ जुड़े रहना होगा। अल्केमी क्लासेस के साथ आपको जुड़े रहना होगा, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा किस तरीके से करना है। ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रहेंगी और आपको जाएगा जो भी आपको ऑडियो आप सुन रहे हैं, जो भी ऑडियो मैं बनाऊंगी और वो ऑडियो क्लिप आपको मिलेगी और वो ऑडियो क्लिप आपको सुननी है और सुनते हुए आपको वो नोट डाउन करना है। जैसे भी आता है, आपका ग्रामर नहीं देखा जाएगा। अभी इसी समय आपका ग्रामर नहीं देखा जाएगा। ग्रामर के बारे में हम बाद में बात करेंगे, थोड़ा सा आगे की बात है ग्रामर वाली। तो आपको क्या करना है, अगर आप हिंदी है तो आपको आ की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा, ये सारी मात्राएं आपको आती हैं, जानते हो आप। तो देवनागरी लिपि अगर आप जानते हैं तो हिंदी भी हम देवनागरी में ही लिखते हैं और मराठी भी हम देवनागरी में भी लिखते हैं। सही है? देवनागरी लिपि ये जो है इसे क्या बोलते हैं? देवनागरी लिपि। हिंदी भी हम इसी लिपि में लिखते हैं और मराठी भी हम इसी लिपि में लिखते हैं। तो अगर आप हिंदी हैं तो आपको ये काम शुरू करना पड़ेगा कि जो भी ऑडियो क्लिप मैं आपको भेजूंगी तो वो आपको सुननी है और नोट डाउन करने का ट्राई करना है। आपको वीकली टेस्ट आपको यहाँ पे दिया जाएगा। जो भी टॉपिक हम ले रहे हैं उसके बारे में आपको वीकली हर टेस्ट मिलता जाएगा और आप पर्सनल कांटेक्ट में भी रह सकते हैं। जो भी अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है तो उसमें आप पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अगर आप कुछ स्टडी कर रहे हैं, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। गणेश रावत सर, तो वो आपके जो भी डाउट्स है वो मुझ तक आप वो पहुंचाएंगे तो आपके डाउट मैं सारे क्लियर करवा दूंगी। ठीक है? और एक बात आपको मैं बताना चाहूंगी, टेक्निकली अगर हम कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं टेक्निकली तो हमें वो लैंग्वेज अच्छी तरीके से आ जाएगी। वैसे तो आप मराठी सीरियल देख सकते हैं, मराठी न्यूज पढ़ सकते हैं, मराठी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं और मराठी मूवीज देख सकते हैं, लेकिन उसमें से भाषा आप नहीं सीख सकते। भाषा सीखने के लिए आपको टेक्निकली स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा और वो स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे मिलेगा। और एक बात ये है कि वीकली एग्जाम में आपको जो भी टॉपिक हम यहाँ पे सीख रहे हैं, ले रहे हैं, उस टॉपिक के बारे में आपको क्वेश्चंस रहेंगे और वो पीडीएफ के स्वरूप में रहेंगे या फिर जैसे भी रहेंगे आपको वो ग्रुप में भेजे जाएंगे। आज का ये जितना भी आपको समझ में आया है आपको ध्यान में रखना है। मैं गृहित करती हूं कि आपने ये नोट डाउन किया है। अगर आपने ये नोट डाउन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेके बाद में नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई बात नहीं है। अभी आप अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। ठीक है, 5 मिनट बाकी हैं अपने, आप अगर कुछ बात करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि फर्स्ट क्वेश्चन जो आहे तुमचे नाव काय आहे त्याचा
जर मी माझं नाव काय आहे मतलब माझं नाव असं बोलले तर चालेल का? हाँ, आप बोल रहे हैं कि उसमें क्या रहेगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे दिख रहा है ना? जी जी। तो आप बोले रहे हैं कि माझं, इस तरीके से, सही है? यस मैम, यस मैम। ये राइट है, ये गलत नहीं है, लेकिन इसमें बात ऐसी है कि माझं और माझे, इसमें फर्क क्या है? तो वो फर्क है प्रोफेशनल लैंग्वेज जिसे बोलते हैं ना, तो उसमें आता है माझे। और माझं ये जो है, इनफॉर्मली हम जब फ्रेंड्स में बात करते हैं तो माझं यूज करेंगे तो चल जाएगा, कोई बात नहीं है। लेकिन फॉर्मल किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो घर का ड्रेस पहन के थोड़ी ना जाएंगे, सीधा कोट वोट सब पहन के, टाई वाई पहन के ही जाएंगे ना, उसी तरीके से है और कुछ नहीं है। माझे और माझं, इसमें यही फर्क है। मराठी में जब बात करेंगे, मैं ऐसा भी बोल सकती हूँ कि माझं नाव रोहिणी आहे, लेकिन सुनने में थोड़ा सा रफ लगता है, थोड़ा सा। आपको कोई बोलेगा नहीं कि आपने रफ लैंग्वेज में बात की है, लेकिन सुनने में कैसा लगता है, बात का फर्क है। अगर मैं बात कर रही हूँ, हम बोलते हैं, बहुत बहुत बार बोलते हैं कि इसकी भाषा बहुत मीठी लगती है, इसकी लैंग्वेज बहुत रफ लगती है, वगैरह वगैरह। तो उसी की वजह से बस ये फर्क है और कुछ नहीं जी। और कुछ क्वेश्चन? मैम जी बोलिए, आपका नाम बताइए सर प्लीज पहले। सिग्नल नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही है नहीं। जी, मैं तो आपको सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। जी मैं सुन पा रही हूँ, आप बोलिए। ठीक है, उनको सुना ही नहीं दे रहा है शायद। नेक्स्ट कोई पूछना चाहता है कुछ? मैम नमस्ते, मैं प्रतीक बोल रहा हूँ। जी बोलिए प्रतीक जी। मैम ये एक्चुअली कितना टाइम क्लासेस फिनिश हो जाएगा, कितने टाइम, क्योंकि बीच बीच में किसी बैंक्स का अर्ली हो जाता है ये एलपीटी। देखिए, अभी हमारा क्लास चलता रहेगा जब तक जो आपको ये पता चलेगा कि 1 से 1.5 महीने तक आपका जो भी पीरियड है उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये जो इससे रिलेटेड आपके जो भी क्वेश्चंस है ना, आप हमें अपने ग्रुप पे भेजिए। तो इस ओके मैम, ओके मैम, हो जाएगा। थैंक यू। हाँ, इस बारे में आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। और आप अभी सुनिए, तो आज का सेशन, लाइव सेशन आपको कैसा लगा, ये आप कमेंट कर सकते हैं। अपने ग्रुप में आप सब लोग ऐड हैं, तो आपको कमेंट करना है आपका लाइव सेशन आपको कैसा लगा। आपको अगर मराठी सीखनी है तो मराठी बोला, मराठी ऐका आणि मराठीच लिहा, तर तुम्ही मराठी खूप चांगल्या पद्धतीने बोलू शकाल, याची मी तुम्हाला गॅरंटी देते। आणि तुम्हाला आणखीन काही शंका असतील, कुछ अगर डाउट्स है तो पूछ सकते हैं। अभी मैडम ये वीडियो रिकॉर्डिंग हमारे ग्रुप में मिलेगा क्या डेली बेसिस पे? डेली बेसिस पे मिलेगा या नहीं मिलेगा वो सर डिसाइड करेंगे। अगर आपका मिस हो चुका है तो आपको जरूर मिलेगा, कोई बात नहीं है, उसकी चिंता नहीं है। हो सकता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ सकता है, एखादा लाइव सेशन आप अटेंड नहीं कर सकते हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपका वो लाइव सेशन बिल्कुल से प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जी। और कुछ क्वेरी?